अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। एक टेक्निकल न्यूज़ है, बाकी सारी चीज़ें आपके लिए बहुत फर्म, इजी एंड ग्रोथ वाली हैं। मरकरी पिछले हफ्ते डायरेक्ट हो गया था, कुछ टाइम के लिए कैप्रिकॉन एंगल पर गया था। अब दोबारा 14 फेब को एक्वेरियस एंगल पर आ जाएगा। मरकरी अगर एक्वेरियस एंगल पर हो तो वो आपका थर्ड एंगल बनता है और ये वाहद चेंज है जो इस हफ्ते आएगी। इन 7 दिनों में आपको 4 बड़े प्लैनेट्स सपोर्ट करेंगे जो सैजिटेरियन फितरत के एतबार से ऐसा फ्यूल जनरेट करेंगे जो आपकी कामयाबियों में, आपकी इज्जत में और आपके सुख में मदद देगा। मरकरी और सूरज दोनों तीसरे घर में है, तो दैट मीन्स आप अपनी फैमिली वेलफेयर के लिए, आप अपने अजीज़ व अकारब के लिए, आप अपने कॉन्फिडेंस के लिए, आप अपनी अरेंज मैरिजेस के लिए, आप अपनी हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन के लिए कुछ नया फ्यूल देखेंगे जिससे आपकी लाइफ में सुकून आएगा, सुख आएगा, ग्रोथ आएगी, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस हो पाएंगे। ऑलरेडी कपल परफॉर्मेंसेस फैमिली चला रहे हैं तो उसमें सुकून आएगा। बीवी की मदद से बीवी की खुशबख्ती आपके लिए मददगार साबित होगी, जो आपके भी कई तरह के काम निकाल देंगे। आपकी जो स्किल्स हैं वो बीवी के काम आएंगी और उनकी इज्जतों में इजाफा होगा। मार्स आपके लिए आपके सेकंड एंगल पर है। दिस इज़ द पावरफुल मोस्ट पोजीशन फॉर सैजिटेरियन प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट एजेंट्स, बिल्डर्स या इन्वेस्टर्स। मार्स सेकंड एंगल पर वीनस के साथ है। इन दोनों परफॉर्मेंसेस में एक ऐसा लिंक है कि आप दिलचस्पी के साथ अपनी प्रॉपर्टी साइड, अपनी इन्वेस्टमेंट्स, अपनी बिल्डिंग एक्टिविटीज़, सेल डील्स अच्छे अंदाज से कर सकेंगे और अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती रहेंगी। आपका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर आपके फोर्थ एंगल पर है। 2022 में वो मोस्टली फोर्थ एंगल पर ही रहेगा। इस एंगल पर उसकी परफॉर्मेंसेस आपकी अपनी ज़ात में लकी फैक्टर को जनरेट कर रही है और ये लकी फैक्टर आपके लिए आसानियाँ, सुख, रिस्पेक्ट, फेस वैल्यू एंड लर्निंग कैपेसिटी इन्हांस करेगा। अब ये 4 प्लैनेट्स हो गए, बहुत अच्छी। एंड फिर सैटर्न तो ऑब्वियसली थर्ड एंगल पर है और ये अभी 2023 तक रहेगा। इट मीन्स के ऑल 7 प्लैनेट्स एट द मोमेंट इन दिस वीक बहुत पावरफुल पोजीशन पर। तो कोई सैजिटेरियन इस वक्त ये शिकायत तो कर नहीं सकता कि मैं कर रहा हूँ चीज़ें लेकिन मुझसे हो नहीं रही, मुझे मौका नहीं मिल रहा, मेरे अंदर ताकत नहीं है, ये नहीं कह सकता। अगर कोई ऐसा फील कर रहा है, मतलब उसके पास रिश्ते हैं लेकिन निभा नहीं पा रहा, उसके पास अपॉर्चुनिटी है लेकिन कैश नहीं कर पा रहा, उसके पास प्लान है लेकिन परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो दैट मीन्स वो सिक है, सिकनेस का शिकार है ड्यू टू सम रीज़न। पिछले इश्यूज़ जो नेगेटिव टाइम चल रहा था पिछले दिनों, उसकी वजह से अगर पैदा हो गए हों और उस मोमेंटम को कोई सैजिटेरियन मेल या फीमेल या किसी भी एज ग्रुप का अगर तोड़ ना पा रहा हो, तो दैट मीन्स कि वो वीक ग्रुप ऑफ सैजिटेरियस है। अगर वो वीक ग्रुप ऑफ सैजिटेरियस है तो एवरेजली अगर वीकनेस है तो रूबी से और ब्लू सफ़ायर से कवर हो जाएगी। येलो सफ़ायर भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन अगर येलो सफ़ायर, ब्लू सफ़ायर या रूबी या सूरजशम्स वो पढ़ चुके हैं और फिर भी ठीक नहीं हो रहे, तो दैट मीन्स कि कोई चीज़ ज़्यादा सख्त है, ज़्यादा ख़राबी वाली है। फिर उसे ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया ना करें, फिर अपनी भर चार्ट कैलकुलेशंस की तरफ चले जाएं। उससे फाइंड आउट हो जाएगा कि परेशानी क्या है, कॉज ऑफ डैमेज क्या है और उसे कैसे रिपेयर किया जा सकता है। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। साइटेरियन, अगले हफ्ते सूरज एक नए एंगल पर चला जाएगा। हर ही महीने तीसरे वीक में सूरज एक नए एंगल पर चला जाता है और उसके नए एंगल पर जाने से आपकी ज़ात में इरादों पर, डिसीजंस पर, कॉन्फिडेंस पर, ब्रेवरी पर बड़ा फ़र्क आएगा। वो पॉजिटिव फ़र्क आएगा कि नेगेटिव, वो तफसील तो अगले ही हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। हमेशा ही कहता हूँ आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत अहमियत की चीज़ है, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। और आपकी सब्सक्रिप्शन वाली मोहब्बत तो मेरे लिए सबसे कीमती इसलिए है कि वो हमारी हौसला अफजाई में मदद देती। मेरी तो हौसला अफजाई होती है, मेरी टीम के जोश व जज्बे में बहुत इजाफा होता है। साइटेरियंस, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा नई रिसर्चेस के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।